अथक धूप में चिंटू नामक एक 10 वर्षीय लड़का गरीबी के कठोर आलिंगन के बीच एक पुरानी किताब के पन्नों में सांत्वना पाता है। फटे हुए कपड़े होने के बावजूद चिंटू की आंखों में एक अदम्य भावना चमकती है, क्योंकि वह खुद को पुराने पन्नों में डुबो देता है। व्यस्त स्कूल सड़क पर चिंटू के नंगे पैर आगे बढ़ते हैं। उसकी निगाह लालसा से भरी हुई है, क्योंकि वह वर्दी पहने बच्चों को गुजरते हुए देखता है। चिंटू को एक कछोटने वाली भूख सताती है, फिर भी उसका संकल्प अटूट बना हुआ है, क्योंकि वह आगे बढ़ता है। उसकी अटूट भावना का एक मौन प्रमाण एक ढाबे पर एक आदमी लापरवाही से बची हुई रोटियां फेंक देता है। अपने चारों ओर फैली भूख के प्रति उदासीन, पोषण की गंध से आकर्षित होकर एक भूखा कुत्ता सावधानी से फेंकी हुई रोटियों के पास जाता है। चिंटू लालसा से भरी आंखों से रोटियों की ओर एक निराशाजनक दौड़ लगाता है। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा है। किस्मत के एक क्रूर मोड़ में एक कुत्ता बिजली की गति से झपटता है, रोटियां छीन लेता है, जिससे चिंटू की उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। ढाबे के पास दोपहर की धूप में चिंटू का निस्वार्थ हृदय चमकता है, क्योंकि वह एक विनम्र कुत्ते के साथ अपनी रोटियां साझा करता है। जैसे ही सूरज ढाबे के ऊपर चमकता है, ढाबे का मालिक चिंटू की दयालुता का गवाह बनता है। एक सौम्य परिवर्तन उसकी निगाहों को नरम करता है। दोपहर की धूप में एक ढाबे वाला चिंटू के पास आता है, जो अप्रत्याशित मुठभेड़ से हैरान दिखता है। अथक दोपहर की धूप में एक धूल भरी सड़क एक विनम्र ढाबे के बगल में फैली हुई है, जहां मालिक का चेहरा चिंता से भरा हुआ है। ढाबा मालिक चिंता से कहता है, आपने अपनी आखिरी रोटी एक भूखे कुत्ते को दे दी। वह और भी ज्यादा चिंता के साथ कहता है, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? ढाबे वाले की अप्रत्याशित उदारता से अभिभूत होकर चिंटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ढाबे वाला दयालुता का प्रस्ताव रखता है, कल से तुम यहाँ हर दिन मुफ्त में खा सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे पढ़ना सिखाना होगा। ढाबे के हृदय में चिंटू एक किताब में तल्लीन बैठा है। गर्म धूप विनम्र परिवेश के बीच आशा की किरण का प्रतीक है। ढाबा मालिक विनम्र धैर्य के साथ ज्ञान प्रदान करता है, जिससे चिंटू की आंखों में जिज्ञासा की चिंगारी जलती है।